नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर जो है अभी सुबह 5 बजे का जो मौसमी आकलन है 25 अगस्त का, और जो मौसम अनुमान था हमारा 22, 23, 24 और 25 अगस्त तक के लिए, जो कि आज जो है उसका आखिरी समय है। और सिस्टम भी पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों तक पहुँच चुका है और ये अब धीरे धीरे यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। साथ ही जैसा कि अनुमान था कल सुबह के वीडियो में ही कि अब ट्रप जो है कल शाम होते होते उत्तरायण होने लगेगी। तो इस समय जो है ट्रप का दायरा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए अलवर, भरतपुर और दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के आसपास से होते हुए बना हुआ है। और एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र जो है वह झारखंड के भागों के आसपास तक पहुंच चुका है, जिसका प्रभाव यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास दिख रहा है। और यहीं से जो है ट्रप गुजरते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर पश्चिम भागों से होते हुए राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जहां पर हमने कल के वीडियो में भी इस बारे में जिक्र किया था, वहां से होते हुए गुजर रही है। और इसकी वजह से जो है अब यहाँ पर बादल बनेंगे और मौसमी बदलाव यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके अलावा देखें तो जयपुर, टोंक, अजमेर के आसपास से लेकर जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर या भरतपुर संभाग के जो करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बदलाव दिखेगा और खंड वर्षा की गतिविधियाँ होगी। कहीं मौसम शुष्क बना रहेगा बिल्कुल, कहीं पर हल्की छितराई खंड वर्षा होगी यानी 5-7 मिलीमीटर की, तो कहीं पर 2-3 मिलीमीटर की बौछारें गिरने की संभावना है, तो कहीं कहीं 10 से लेकर 20 मिलीमीटर की भी संभावना है, यानी कई क्षेत्रों में बन रही है। कोटा संभाग से लेकर पूर्वी अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर और बीकानेर संभाग के बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, बीकानेर, इन क्षेत्रों के आसपास से होते हुए और कुछ एक जगहों पर जो है सीमित दायरे में 20 से 40 मिलीमीटर तक की भी खंड वर्षा दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तर पूर्व के आसपास से लेकर गंगानगर तक वाले जो बेल्ट के दायरे में, जो ट्रप के दायरे में आने वाले हैं, ट्रप के दक्षिण पश्चिमी सिरे के आसपास आने वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर होने की संभावना है, जो कि आज आखिरी दौर के रूप में रहेगा। यानी जब सिस्टम आगे गुजरता है तो ये हमें ध्यान रहता है कि ट्रप इससे जुड़ी रहेगी और उसी के अनुरूप जो है तारीखों का अनुमान लगाया जाता है कि सिस्टम के आगे निकलने के बाद भी कौन से क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे ट्रप का दायरा जो है वहाँ से छूटने के बाद जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए गुजरता है, उस समय यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है और ये ट्रप की गतिविधियों के कारण देखने को मिलता है। और अभी सिस्टम भी जो है जो झारखंड के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है, तो ट्रप जो है बहुत ज़्यादा उत्तर में नहीं जाएगी, एक बार उत्तरी राजस्थान के आसपास सेट होगी, जिस वजह से यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनेगी, हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कुछ एक जगहों पर जो है छुटपुट जगहों पर मूसलाधार झड़ी भी खंड वर्षा के रूप में होगी। यानी एक समान दायरे में होने की संभावना नहीं है, लेकिन खंड वर्षा होगी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होगी। बीच बीच में मौसम कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के बीच में या बौछारों के बीच में भी शुष्क बना रहेगा, जिसको जो है मैप के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि रात के वीडियो में भी जो है ट्रप का जो दौर था उसको जो है हमने बताया था दूसरी लाइन में कि ये यहाँ तक शिफ्ट होने की संभावनाएं बन रही हैं, लगभग उसी प्रकार यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से आप इस मैप में देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर में पट्टी दिखाई है ट्रप के आसपास लेकर, वहाँ जो है पट्टी के आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें कोटा, बारा के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर हैं, कुछ टोंक, अजमेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, जयपुर, इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ और बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ के आसपास से लेकर संगरिया, सदुसर तक के क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर, पदमपुर वगैरह, वहाँ से होते हुए यहाँ पर जो ऑरेंज कलर में है वहाँ 10 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक की हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तो कहीं कहीं इसी दायरे के आसपास के क्षेत्रों में जो है तेज मूसलाधार झड़ी भी, यानी लगभग 20 से लेकर 40 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी सीमित दायरे में छुटपुट जगहों पर इस दायरे में होने की संभावना है। तो इसी दायरे में ऑरेंज कलर वाले में ही कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, यानी जहाँ पर भी कलर के रूप में बारिश दर्शाई जाती है उसमें अगर 20 से लेकर 50 या 50 से लेकर 80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ दर्शाई जाती हैं, तो वहाँ पर बारिश तो 80 मिलीमीटर की भी होती है खंड वर्षा के रूप में, कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहता है। इसीलिए जब भी जो है 100 मिलीमीटर के अंदर तक की बारिश का दायरा कलर के रूप में कहीं पर भी दर्शाया जाता है मौसम जलवास के अनुसार,
तो वह खंड वर्षा के रूप में ही दर्शाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी होती है, तो कई जगहों पर जो है मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहता है। इसीलिए वह दायरा बता दिया जाता है पूरा कि इन क्षेत्रों में बदलाव संभव है, जिसमें अगर ये मान लिया जाए कि एक एक इंच पर ही पूरे एक समान बारिश होगी, ये बिल्कुल गलत होता है। वहाँ पर ये एक दायरा बताते हैं हम कि इस दायरे में बारिश होगी और ये यहाँ पर संभावना है, और ये खंड वर्षा के रूप में है, कहीं होगी कहीं नहीं भी। लेकिन जब 100 से लेकर 200 या 200 से 300 मिलीमीटर तक का अनुमान होता है, तो उसमें जो है एक समान बारिश होने की संभावनाएं जो है ज़्यादा रहती है, यानी 100 से 200 तक की बारिश होने की संभावनाएं भी 50% तक के क्षेत्रों में। बाकी जो है बचे हुए क्षेत्रों में बिल्कुल शुष्क मौसम रहने की कोई संभावनाएं नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक बड़े दायरे की बारिश होती है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश तो हर जगह होती ही है। इसीलिए 90 मिलीमीटर या इसके अंदर की बारिश खंड वर्षा के रूप में होती है। और अब पीले कलर की बात करें तो यहाँ पर जो है गंगानगर का उत्तर पूर्वी भाग है, बीकानेर का उत्तर पूर्वी, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा का क्षेत्र है यहाँ पर। और इसके अलावा गंगानगर का दक्षिणी क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का जो दक्षिण पश्चिमी, बीकानेर का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, नागौर जायल या नागौर शहर के आसपास से लेकर अजमेर शहर से लेकर कुछ जो बाना के क्षेत्र हैं, बूंदी के क्षेत्र हैं, झालावाड़ के हैं, भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक जो है 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक की यानी खंड वर्षा के रूप में होगी यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर दायरा जो है और ज़्यादा बड़ा खंड वर्षा वाला रहेगा, इससे भी ज़्यादा, यानी बड़े दायरे बिल्कुल शुष्क भी बने रहेंगे। तो कई दायरों में 0 से लेकर जो है 10 मिलीमीटर तक की यानी हल्की बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं जो है 15-20 मिलीमीटर तक की भी छुटपुट जगहों पर होने की संभावना है। ज़्यादातर इसी प्रकार की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं अपवादजनक जो है इस दायरे में भी कुछ जगहों पर जो है 40 मिलीमीटर तक या 50 मिलीमीटर तक की मध्यम से भारी बौछारें भी गिरती हैं, जो कि 5 से 10 किलोमीटर या 20 से 30 किलोमीटर के एक छोटे दायरे में, एक सीमित दायरे में होती है, जो कि नगण्य होती है। लेकिन ऐसा हम सब भी जानते हैं कि इतने बड़े जो क्षेत्र के रूप में जब कलर के रूप में दर्शाया जाता है कि 10 से 20 मिलीमीटर की संभावना है, तो उस दायरे में कई जगहों पर 40 से 50 मिलीमीटर वाली बारिश की झड़ी भी किसी बादल के कारण, सघनित तेज अवस्था के कारण वहाँ पर झड़ी देखने को मिलती है और बारिश होती है। तो ये होता है इस प्रकार कलर का अलग अलग अनुमान। लेकिन अगर इसको आप एक अलर्ट के तौर पे लेते हैं कि ये येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, तो ये आपकी जो है बहुत बड़ी भूल होती है, और ये आपके द्वारा बनाया गया यहाँ पर अनुमान हो जाता है। मौसम चलवास का अनुमान यहाँ से हट जाता है, क्योंकि हम तो कलर के रूप में अलग अलग दर्शाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि आपका दायरा किस कलर वाली पट्टी में आ रहा है, तो आपके दायरे में कौन सी प्रकार की बारिश हो सकती हैं। जैसे कि ऑरेंज कलर में पट्टी में आने वाले क्षेत्रों के लिए यहाँ पर 10 से 20 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा ज़्यादातर क्षेत्रों में, छुटपुट 2-4% क्षेत्रों में कहीं कहीं 40 मिलीमीटर या इससे ऊपर भी होती है, लेकिन वह कम है। इसीलिए ज़्यादातर 80 से 90% वाले क्षेत्र या 95% वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लिए ये होता है। 1-2% तो हर जगह जो है ऊपर नीचे होती हैं। वहीं जो पीले कलर में है वहाँ पर जो है जैसे 0 से 10 मिलीमीटर। तो आज जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लेकर कुछ पूर्वी राजस्थान तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावनाएं इस येलो कलर और जो ऑरेंज कलर वाले दायरे के क्षेत्र हैं यहाँ पर बन रही हैं। हालांकि कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों से लेकर कुछ बाड़मेर, कुछ पाली के, राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही के बीच में बहुत सारे गिरने व 0 से 5-7 मिलीमीटर तक की छुटपुट जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और अगले 24 घंटों में भी देखें तो 26 तारीख के आसपास भी जो है यहाँ पर ट्रफ का दायरा इसके आसपास रहने के कारण यहाँ पर जो है कुछ गतिविधियाँ हलचल वाली ही रहेगी, लेकिन खंड वर्षा का दौर रहेगा। एक समान बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हल्की मध्यम कहीं तेज़, तो छुटपुट जगहों पर कुछ एक जगहों पर जो है मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधि इतने बड़े क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो कुछ जगहों पर 1-2% क्षेत्रों में होती हैं, जो कि नगण्य है। वहाँ पर ऐसी संभावनाएं तो बिल्कुल जो है जहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होती, फिर भी स्थानीय बादल बनने और सघनित अवस्था और वहाँ से जो है मिलने वाली जल वाष्प के कारण जो है होते हुए सघनित बादल तेज़ बारिश कर जाते हैं। वह जो है स्थानीय क्लाइमेट का प्रभाव होता है, तेज़ दिन में पड़ने वाली गर्मी का प्रभाव होता है, जिससे कि अचानक से ही बादल वहाँ पर बनकर बारिश कर जाते हैं। तो ठीक वैसे ही उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर, जो पंजाब के दक्षिण क्षेत्र हैं, फाजिल्का, अबोहर के क्षेत्र हैं, कुछ हिसार, हरियाणा, सिरसा, यहाँ से लेकर आदमपुर वगैरह इन क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर भिवानी, सिवानी के क्षेत्रों से लेकर
खंड वर्षा की संभावनाएं छुटपुट जगहों पर है, कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज वर्षा होने की संभावना है, मेघ गर्जन के साथ रहेगी। ज़्यादातर इलाके कहीं यहाँ पर बीच बीच में बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। साथ ही रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर इन क्षेत्रों में कुछ जो महाजन के क्षेत्र हैं, सूरजगढ़ वगैरह, नौहर भादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही देखें तो कुछ बड़बीराना या जो रामगढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर गोगामेडी वगैरह इन क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन ये दौर जो है खंड वर्षा वाला यहाँ पर ट्रप की वजह से होने की संभावना है, जो कि झारखंड पर बने हुए एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण ट्रप का दायरा यहाँ पर कुछ स्थिर रहने की संभावना कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए रहेगी, यानी जैसे 24 से 48 घंटों के आसपास तक के समय के लिए, जिससे यहाँ पर खंड वर्षा का दौर बनेगा। कुछ जगहों पर तेज बड़े बादल भी बनेंगे, जो कि मध्यम से कुछ भारी बौछार छुटपुट जगहों पर 1-2% क्षेत्रों में दे सकते हैं, जिसमें कोटा संभाग के क्षेत्रों से लेकर भरतपुर, अजमेर, टोंक, कुछ भीलवाड़ा से सटे क्षेत्र हैं पूर्वी, वहाँ से जयपुर, भरतपुर संभाग होते हुए बीकानेर संभाग जो नीले कलर का दायरा है वहाँ पर, यहाँ पर बड़े दायरों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, यानी एक समान बारिश की संभावना नहीं है यहाँ पर। साथ ही बीकानेर का श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पुगर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ का क्षेत्र है, साथ ही सीकर, और इसके अलावा देखें तो लोसल, जयपुर और कुछ जयपुर के आसपास के सटे क्षेत्र हैं, बगरू या फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर अलवर, दौसा इन क्षेत्रों में भी देखें तो खंड वर्षा की संभावना है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली वगैरह यहाँ पर बन रही हैं, यानी उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में संभावनाएं ट्रप की वजह से रहेगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ जालोर के पश्चिमी भागों के आसपास छुटपुट खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम बौछारों के साथ या हल्की मध्यम खंड वर्षा के साथ देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ही पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी जो जोधपुर के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी कुछ नागौर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, जो राजसमंद, उदयपुर यहाँ के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर होने की संभावना है, लेकिन 90% से ज़्यादा इलाके यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखें तो यहाँ पर जो है बारिश का दायरा खंड वर्षा के रूप में विशेषकर कोटा संभाग के आसपास, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में होने की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या एक दो स्थानों पर मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधि, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क भी बने रहने की संभावना है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर, यहाँ पर हल्की छितराई वर्षा छुटपुट जगहों पर रहेगी। ज़्यादातर इलाके 90% से ज़्यादा इलाके बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, करौली के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज, तो ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। बड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो कई जगहों पर बौछार यानी 0 से लेकर 5 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर वाली गतिविधियाँ होने की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। तो वहीं देखें तो कुछ जो हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर और जो करौली के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के दौरान छुटपुट जगहों पर रहेगी ट्रप की वजह से। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, संग्रिया, सादुलसर और इसके अलावा देखें तो जो सूरजगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर करण सिंहपुर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान हैं। वहीं 24 से 48 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कुछ माहौल जो है मौसमी बदलाव के रूप में, खंड वर्षा के रूप में रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद संभावना यहाँ पर घटेगी और फिर से बारिश का दौर जो है कुछ खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर आने वाले समय में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो है 29-30 अगस्त के आसपास से लेकर आगे 7 सितंबर के मध्य खंड वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बहुत बड़े दायरे में, यानी एक ज़िले में लगभग 90% तक क्षेत्रों में बारिश होने जैसी संभावनाएं फिलहाल एक साथ नहीं है। खंड वर्षा का दौर जरूर जो है 30 अगस्त के आसपास से लेकर 7 सितंबर के मध्य देखने को मिलेगा, जिसकी विशेष जानकारी जल्द ही आने वाले समय में देंगे कि कौन सी सही तारीखें निकल कर हैं आ रही हैं जहां पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो आने वाले समय में देखें तो लगभग 5-7 सितंबर के पहले तो कोई भी अच्छे तरीके का जो है WDB आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि उत्तरी राजस्थान को भी संपूर्ण रूप से कवर कर सके बारिश के रूप में। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो है बीकानेर के जो खजवाला के क्षेत्र हैं, घरसाना, रावला मंडी, वहाँ से लेकर भी कुछ छुटपुट जगहों पर
मेघ गर्जन वाली गतिविधि बन सकती हैं या खंड वर्षा वाली गतिविधि बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाका यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। ज़्यादातर उम्मीद यहाँ पर कम है इन क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में केवल कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और पूर्वी दक्षिण पूर्वी बीकानेर के आसपास से लेकर श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, महाजन के क्षेत्र हैं, चूरू के दक्षिणी क्षेत्र हैं, नागौर के जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर कुचेरा, डेगाना पर बसर होते हुए यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं रहेगी। मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कुछ एक जगहों पर तेज, तो बड़े दायरे बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। यानी हर तहसील में कुछ गांवों में खंड वर्षा की संभावना है, तो ज़्यादातर गांव कई जगहों पर शुष्क भी बने रहेंगे। तो इसी दायरे में कुछ तहसीलों में ऐसा भी माहौल देखने को मिलेगा जब जो है पूरी तहसील में अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी, जो ऑरेंज कलर की पट्टी के दायरे में आने वाले क्षेत्र हैं। लेकिन ये किसी भी प्रकार का अलर्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कलर को अलर्ट मानना ये बिल्कुल गलत है। ये तो केवल एक क्षेत्र दर्शाया जाता है, ये किसी भी कलर में दर्शाया जा सकता है, लेकिन विशेष तौर पर जो कलर यहाँ पर साफ दिखाई दे सकते हैं वही कलर हम लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ पर कौन सा कलर आ रहा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।